होली पर समूचा राज्य रंगों की बरसात से रहा सराबोर। खास और आम सबों पर चढ़ा होली का रंग। रावण के निद्रा में मुख्यमंत्री भापल हुए शामिल। गिरिडीह उपद्रव पर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस का पलटवार। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सशक्त ग्रामीण झारखंड पर दिया बल। मोदी सरकार के प्रयासों से गांवों का हो रहा कायाकल्प, लोगों को मिल रहा रोजगार। और राज्य में सूरज की तपिश से चढ़ता पारा। कई इलाकों में हिट जैसी स्थिति और बढ़ेगी गर्मी। 19 से 21 मार्च तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा। आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन की ओर से रंगोत्सव होली की ढेरों शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। होली पर समूचा राज्य आज रंगों की बरसात से सराबोर रहा। रांची से लेकर संताल तक होली की छटा दिखते ही बनी। इस दौरान रंगोत्सव का उमंग और उत्साह चरम पर रहा। समाज के सभी आयु वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक रंगों के त्योहार होली में शामिल हुए और रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। रंगोत्सव और महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सपरिवार रामगढ़ स्थित अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महापर्व में शिरकत की और विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के विकास की मंगल कामना की। इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पूरे परिवार यहाँ एकत्रित हुए हैं। समय की व्यवस्था है और बहुत मन में उत्साह तो है कि काफी समय दूं, लेकिन क्योंकि जिम्मेवारी ऐसी है कि सीमित समय में सभी को वो समय बांटना है, तो अभी परिवारजन लोगों के साथ ये कार्यक्रम यहाँ भी चल रहा है। मैं अभी वापस रांची निकल रहा हूँ। रांची एसएसपी के आवासीय कार्यालय में भी होली पर रंग गुलाल जमकर उड़े। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने फगुआ गीत गाया और लोगों को रंगोत्सव की शुभकामनाएं दी। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा स्थित कल्याणपुर आवास पर लोगों के साथ रंगोत्सव मनाया और सबों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली का खूबसूरत त्योहार हमें प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश देता है, जहां हर रंग स्नेह और सद्भावना की मिठास घुलता है। गढ़वा में रंगोत्सव की कुछ झलकियों को देखते हैं। जामताड़ा में भी होली का उल्लास दिखा। सड़कों पर युवाओं की टोली उतरी और होली के गीतों के बीच रंगोत्सव का जश्न मनाया। सबों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी।
काफी धूमधाम से आज हम लोग मना रहे हैं और सब एक दूसरे के घर में जाके पुआ पकवान खा रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। हम लोग शांति से धूमधाम से आपस में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर होली का बधाई देते हैं। नगर वासियों आज धूमधाम से होली मना रहे हैं अपने घर परिवार के साथ। बहुत खुशी के साथ यहाँ होली भी खेल रहे हैं। सभी भाइयों को होली का ढेर सारी शुभकामना भी है। यहाँ बहुत धूमधाम से शांति से होली मनाया जाता है। बाजार रोड जामतरा दुर्गा मंदिर के बगल में। सरहदों पर भी जवानों ने होली की खुशियां मनाई। आईटीबीपी के हिमवीरों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर डूंगरी सीमा गांव के निवासियों संग होली मनाई। रंगों के इस उत्सव में उमंग, भाईचारा और राष्ट्र सेवा का अनोखा संगम दिखा। भारतीय पर्व, त्योहार और संस्कृति पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। सोमालिया की रहने वाली इशवाक रंगोत्सव में शामिल होने जुमरी तलैया निवासी अपने दोस्त के साथ कोडरमा पहुंची। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विदेशी मेहमान संग रंग, अबीर, गुलाल के साथ जमकर होली खेली। सोमालिया निवासी इशवाक वर्तमान में लंदन में रह रही हैं। साल 2023 में जब वो भारत आई थी तो उन्हें होली के बारे में पता चला था, जिसे मनाने की खुशी इस वर्ष उन्हें मिली। जुमरी तलैया की रहने वाली सिमरन कौर से दिल्ली में इशवाक की मुलाकात हुई थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती बढ़ी। इशवाक ने भारत में होली मनाने की इच्छा जाहिर की तो सिमरन ने उसे बुला लिया। इशवाक के होली में पकवानों और भारतीयों के आतिथ्य की प्रशंसा की। I would say a bit of both. My friend kind of invited me and I also wanted to come on my own. I'm having like the best time of my life. वो आने वाली थी बताएंगे तो हम बोले कि होली में आ जाओ, तो वो बोले कि ठीक है, होली वैसे भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो आ गई। बहुत खुशी है और इसको बुला के भी बहुत अच्छा लगा है कि हाँ, हमारे इंडियन कल्चर को भी बहुत पसंद कर रही है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। श्री सेठ ने गिरिडीह की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि तुष्टीकरण में डूबी झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की भी चिंता नहीं है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि संविधान की शपथ लेने वाली ये सरकार तुष्टीकरण में डूबी है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हिंदू त्योहार पर झारखंड में हिंसा और उत्पात आम हो चुका है। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हिंदू संस्कृति को तार-तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि होली के हुड़दंग में गोड्डा, हजारीबाग, रांची, देवघर और गिरिडीह में अपराध हुए। उन्होंने इसके लिए कांग्रेस की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। उनका ये पूरा बयान गिरिडीह के घोर थंबा इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद आया है। हालांकि मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सब नियंत्रण में कर लिया, लेकिन पुलिस के आने से पहले कुछ लोगों ने वाहनों में आग लगा दी। अभी स्थिति कंट्रोल में है और किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई है। आरोपियों की तलाश जारी है। ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार-तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीरी और चकाई मोड़ पर। अब कई लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सरकार आई है, कोई भी हिंदू त्योहार बिना हिंसक घटना के पूरा नहीं हो रहा है। ये वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। श्री दास ने कहा कि सरहुल का जुलूस हो या सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन, रामनवमी हो या होली जुलूस, समुदाय विशेष द्वारा पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुखद ये है
कि इन घटनाओं के दौरान शासन और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। इधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि एक साजिश के तहत ऐसे मामलों को हवा दी जा रही है। ये बिल्कुल ही गंभीर घटना हुई है और प्रशासन ने भी इसको काफी संजीदगी के साथ लिया है, क्योंकि राज्य में एक संजीदा सरकार काम कर रही है और जब सरकार संजीदा रूप से काम करती है तो स्वाभाविक तौर पे प्रशासन भी और संजीदगी के साथ अपना काम और अपना कर्तव्य दोनों निभाती है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा है कि झारखंड की इंडी गठबंधन सरकार राज्य कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने इस दिशा में स्वास्थ्य बीमा योजना को मूर्त रूप दिया है, जिसके तहत लाभार्थियों को सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख तक का उपचार मिलेगा। इस सीमा से अधिक होने वाले अतिरिक्त खर्चों को सरकार वहन करेगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में गांवों की स्थिति लगातार सुधर रही है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के तहत लोगों को गांव में ही काम मिल रहा है, जिससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार उन्हें समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा रही है, जिससे वे व्यवसाय शुरू कर सकें। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि कई महिलाएं दुकान, नर्सरी, कृषि और छोटे व्यवसायों से जुड़कर सशक्त हो रही हैं। ये बदलाव एकजुटता और मेहनत से ही संभव है, इसीलिए संगठित होकर आगे बढ़ना जरूरी है। जमशेदपुर पूर्व विधायक पूर्णिमा साहू के निर्देश पर गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विधानसभा क्षेत्र के खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती की गई। जमशेदपुर पूर्व विधायक ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यदि अभी भी किसी क्षेत्र में कोई चापाकल खराब पड़ा हो तो आम लोग उनके कार्यालय पदाधिकारी को सूचित करें, ताकि उन चापाकलों की शीघ्र मरम्मती सुनिश्चित करवाई जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। उन्होंने आज असम के डेरगांव में नवीनीकृत लाचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से असम सहित पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में शांति आई है, जिससे विकास को नया आयाम मिल रहा है। बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया है और अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि असम पुलिस अकादमी को 5 साल में देश की नंबर 1 अकादमी बनाने का लक्ष्य है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी। इसमें मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं आसाम सरकार को बधाई देना चाहता हूं। 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिस कर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा आसाम शांत हो गया। खनन क्षेत्रों में भी अब नारी शक्ति अपनी कार्यक्षमता और दक्षता का प्रदर्शन कर रही हैं। हजारीबाग एनटीपीसी पकरी बरवाडी में 26 महिलाओं का समूह विशालकाय 100 टन वजनी होल पैक मशीन चला रहा है, जो नारी शक्ति की नजीर है। आधी आबादी देश के विकास में पुरुषों से कंधा मिलाकर योगदान दे रही है। हजारीबाग एनटीपीसी पकरी बरवाडी में महिलाएं कोयला उत्खनन कर ट्रांसपोर्टिंग में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 महिलाओं का समूह विशालकाय 100 टन वजनी होल पैक मशीन का संचालन खुद कर रहा है। ये होल पैक मशीन आम ट्रक से 2 गुने आकार की है।
पहले छोटा ऑटो चला रहे थे, अभी बड़ा डंपर चला रहे हैं। बहुत खुशी लगता है। घर भी जाते हैं तो गांव का भी बहुत सहयोग करते हैं, कितना बड़ा गाड़ी चलाती है और खुशी लगता है। ये महिलाएं कभी रांची में पिंक ऑटो चलाया करती थी। कंपनी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये कोयला खदान में अपनी सेवा दे रही हैं। ऑटो चला रही थी, हमको उतना उतना कुछ नहीं कर पाते थे। जब हमको त्रिवेणी साइकिल ने हम एनटीपीसी ने लेके जब यहाँ आए और इस दौरान हम लोग को ट्रेनिंग कराया और ट्रेनिंग कराने के बाद हम लोग 2 साल से हम डंपर चला रहे हैं और डंपर चला रहे हैं और बहुत डंपर चलाते समय बहुत हम लोग को खुशी होता है। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग इस दौरान हम लोग डंपर चलाएंगे और अभी बहुत अच्छा से घर द्वार चल रहा है। इधर एनटीपीसी बरवाडी पकड़ी के परियोजना प्रमुख फैज तैयब ने कहा कि कंपनी में महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार पहल हो रही है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो पकड़ी बरवाडी कोल माइन प्रोजेक्ट है, ये महिला सशक्तिकरण की ओर काफी काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो महिलाएं इतने बड़े 100 टन के डंपर्स चला रही हैं, ये वो महिलाएं हैं जो पहले रांची में ऑटो चलाया करती थी। उनको ट्रेनिंग देके और यहाँ पे हम लोगों ने इंगेज किया है। इसके अलावा महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए हम लोगों ने कदम उठाए हैं जिससे कि महिलाओं को उन ट्रेनिंग्स को लेके उन स्किल को डेवलप करके उससे उनका डेली का कुछ अर्निंग हो। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से निश्चित रूप से आदि आबादी नई मंजिल और बुलंदियों की ओर बढ़ रही है, जो बदलते भारत की जीवंत तस्वीर है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 14 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर के विदेशी राजस्व का सृजन किया है। अंतरिक्ष विभाग ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान इसरो ने कुल 393 विदेशी और 3 भारतीय उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इधर इसरो ने LVM M6 मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति के लिए सफलतापूर्वक हॉट परीक्षण पूरा कर लिया है। इसरो ने LVM-3 M6 मिशन के लिए CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की उड़ान स्वीकृति के लिए सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग की। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में इसका परीक्षण किया गया। प्रत्येक मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन को उड़ान के लिए स्वीकृति के भाग के रूप में हॉट टेस्टिंग से गुजरना पड़ा है। LVM-3 प्रक्षेपण यान मार्क 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ओर से विकसित एक 3 चरणीय मध्यम उठान प्रक्षेपण यान है। इसरो के अनुसार यह परीक्षण विधि क्रायोजेनिक इंजन के उड़ान स्वीकृति परीक्षण के लिए आवश्यक सेटअप समय और प्रयास को काफी कम कर देती है, जिससे अंतरिक्ष मिशनों के लिए क्रायोजेनिक चरणों की तेजी से डिलीवरी में मदद मिलती है। देवघर के जसीडीह स्टेशन के पास बीती रात आग लगने से कई दुकानें जलकर खाक हो गईं। अगलगी की इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर अफरा तफरी मच रही। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तेलंगाना में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे 7 लोगों की खोज के लिए तलाश अभियान तेज गति से जारी है। सुरंग में फंसे 7 व्यक्तियों की तलाश में तेजी लाने के लिए उन्नत मशीनरी से सुसज्जित एक रोबोट तैनात किया गया है। गौरतलब है कि सुरंग हादसे में झारखंड के गुमला जिले के 4 मजदूर भी फंस गए थे, जिनकी सकुशल वापसी की सभी मंगल कामना कर रहे हैं। सुरंग में फंसे 7 व्यक्तियों की तलाशी में तेज लाने के लिए हाइड्रोलिक संचालित रोबोट तैनात किया गया है। रोबोट सुरंग के भीतर खतरनाक स्थानों पर पहुंच सकते हैं जो इंसान की पहुंच से दूर हो, और वे 15 गुना अधिक क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। अभियान में शामिल विभिन्न संगठनों के कर्मी आवश्यक उपकरण के साथ सुरंग में गए हैं। उपकरणों में 30 हॉर्स पावर क्षमता का लिक्विड रिंग वैक्यूम पंप और एक वैक्यूम टैंक मशीन शामिल है, जो सुरंग के अंदर मिट्टी को तेजी से हटाने और दूसरे कार्यों में सहायक है। सरकारी खनिक सिंगरेनी कोलियरीज के बचावकर्मी रैट माइनर्स के साथ लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए खुदाई कर रहे हैं। पिछले महीने 22 फरवरी को
SLBC सुरंग के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से अभियंताओं और मजदूरों सहित 8 लोग फंस गए थे। बचाव दल 3 सप्ताह से अधिक समय से लापता श्रमिकों का पता लगाने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का शव मिल गया था। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, HRDD, सिनेनी कोलियरीज, रोबोटिक्स कंपनी और अन्य टीमें इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हैं। वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग की टीम बेहद संजीदा है। हजारीबाग के चौपारण में विभाग की टीम को जंगल से भटका हुआ हिरण का एक शावक मिला, जिसे रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1-800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य के कई इलाके आजकल हीट वेव की चपेट में हैं और लोग सूर्य की तपिश से परेशान हैं। गढ़वा, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो और धनबाद जैसे जिलों में आज हीट वेव जैसी स्थिति रही। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल हीट वेव को लेकर धनबाद, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जैसे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आगे 2 दिनों के दौरान तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया। चाईबासा और जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को छूता दिख रहा है। आगामी 19 से 21 मार्च तक राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। भारत ने वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 134 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस चैंपियनशिप में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने 134 पदक जीत अपने नाम करने में सफलता हासिल की, जिसमें 45 स्वर्ण, 40 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं। वहीं दूसरे स्थान पर न्यूट्रल पैरा एथलीट कंटिजेंट रहा, जिसने 18 स्वर्ण, 15 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 39 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। वहीं उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी 8 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 18 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहे। गौरतलब है कि भारत में पहली बार आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में दुनिया के 20 देशों के 280 से ज्यादा पैरा खिलाड़ियों ने पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश की। इस 3 दिवसीय आयोजन में भारतीय पैरा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत की ओर से इस चैंपियनशिप में कुल 150 पैरा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने 134 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। Facilities are fantastic here. That's why we've come to have a Grand Prix here in preparation for the World Championships. That preparation, the facilities, all the areas within the stadium, the renovation of the stadium, the impact from the government's involvement now with the World Championships, it only heightens that and brings it forward as we move. देश दुनिया में आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार साल 1983 में इस दिवस का आयोजन किया गया था, ताकि उपभोक्ताओं के अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें संरक्षित किया जा सके। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम है। इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और पारदर्शी और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करने के लिए कई नई पहल और नीतियां शुरू की हैं। आइए इन पर डालते हैं एक नजर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिनियम की धारा 38(7) के तहत प्रत्येक शिकायत की शीघ्र निपटारा किया जाएगा।
और नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के अंदर शिकायत का निपटारा करने की पूरी कोशिश भी की जाएगी। यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो 5 महीने के भीतर इसका निपटारा भी हो जाएगा। अधिनियम में जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र का प्रावधान भी है। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत रेखांकित की गई हैं कॉमर्स संस्थाओं की ये सारी ही जिम्मेदारियां। सीसीपीए ने 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम व विनिमय के लिए दिशा निर्देश 2023 भी जारी किए हैं। ई कॉमर्स क्षेत्र में पहुंचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित और विनियमित करते हैं ये दिशा निर्देश। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली भ्रामक प्रथाओं को रोकने में ये दिशा निर्देश बेहद मददगार हैं। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के तहत रेखांकित की गई हैं कॉमर्स संस्थाओं की ये सारी ही जिम्मेदारियां। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर, लेकिन उससे पहले आप सभी को रंगोत्सव होली की ढेरों शुभकामनाएं। होली पर समूचा राज्य रंगों की बरसात से रहा सराबोर। खास और आम समूह पर चढ़ा होली का रंग। रामगढ़ के निवरा में मुख्यमंत्री बाहा पर्व में हुए शामिल। गिरिडीह उपद्रव पर भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों को ठहराया जिम्मेदार, कांग्रेस का पलटवार। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सशक्त ग्रामीण झारखंड पर दिया बल। बोली, सरकार के प्रयासों से गांव का हो रहा कायाकल्प, लोगों को मिल रहा रोजगार। और राज्य में सूरज की तपिश से चढ़ता पारा, कई इलाकों में हीटवेव जैसी स्थिति और बढ़ेगी गर्मी। 19 से 21 मार्च तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान।